वार्ता करते हुए बताया कि जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है, वह निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है। इससे ये समझ सकते हैं कि लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो सरकार का तंत्र प्रत्याशी की मदद करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान बीजेपी लोगों द्वारा हमारी गाड़ियों को रोका गया, बेवजह जाम लगाया गया, हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ी घुस नहीं पाई और शहर के अंदर भी नहीं पता चला कि हेलमेट बांटे हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री बांट नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को प्रलोभन देने की बात कही है, यह आचार संहिता का उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे भारत सरकार के मंत्री हैं, मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड लगता है वो उनका ही नहीं लगता, जितने भी जनप्रतिनिधि है सबके लगा हुआ है, किसी का बोर्ड नहीं ढका। मेरे बोर्ड का कोई ये कहे कि आचार संहिता के उल्लंघन में ढकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी व पर्यवेक्षक से निवेदन करना चाहूंगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियों के खर्चे के अंदर उनको तोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नामांकन के दौरान शहर के अंदर बिना परमिशन के चौराहे पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने बीजेपी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी। देखिए, जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा नामांकन के दौरान भी हमारी गाड़ियों को रोका गया, जाम लगाया गया बेवजह बीजेपी के लोगों के द्वारा। घाटी के अंदर हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ियां उस दिन पहुंच नहीं पाई और शहर के अंदर भी पता चला, अभी पूरी चीज़ को मैं दिखवाऊंगा, कि उस दिन हेलमेट बांटे गए हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री आप बांट नहीं सकते। आप एक प्रकार से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आप ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के कैंडिडेट है भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। आचार संहिता का होना चाहिए। देखिए, के ऊपर भी मोदी का परिवार ऐसे पोस्टर लगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो एक नेम प्लेट आप मान सकते हैं, ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड लगता है वो मेरा ही नहीं लगता, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे मिनिस्टर है या लीडर अपोजिशन के नाते मेरे यहाँ भी लगा हुआ है। किसी का बोर्ड नहीं ढका और मेरे बोर्ड को ये कह के कि आचार संहिता में इसको ढकना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन है। शायद देश के अंदर पहले ऐसा केस होगा। आप नेता प्रतिपक्ष को भी इस प्रकार से दबाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के पर्यवेक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियाँ खर्चे के अंदर उनको जोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए, जो बीजेपी लगातार कर रही है। और नामांकन के दौरान भी शहर के अंदर कई जगह पे बिना परमिशन के जो चौराहे हैं उन पे इन्होंने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और आज भी लगे हुए हैं कई जगह पे। तो उस पे जो बिना अप्रूवल के जितने भी काम इन लोगों ने किए हैं, जितने भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी करे। जो हेलमेट बांटे गए थे उन पे भी बीजेपी का लोगो लगा था। वो मैं कह रहा हूँ, जो हेलमेट चलते चुनाव के दौरान आप बांट रहे हैं जिसपे बीजेपी का लोगो है, तो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी मैं शिकायत करूंगा।